नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम, जैसे कि खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, है ना। अच्छा, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक के कौन कौन से काम करते हैं? आप लोगों की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक के हमने कौन कौन से काम किए। जैसे कि आप लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो आप लोग कौन सा काम करते हैं? आप ब्रश करते हैं, आप मुंह धोते हैं, आप नाश्ता करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये जो सारे काम होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब क्या कहलाती है बच्चों? ये सब क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रिया की परिभाषा बताऊंगी, तो आप लोगों को इसे दोहराना है। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कार्य के करने तथा होने का पता चले तो उसे हम क्रिया कहते हैं। वापस दोहराइए, जब किसी कार्य के करने तथा होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर नाच रही है क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, नाचना क्रिया हो गया, है ना। यहाँ पर अभी आपको दूसरा पिक्चर दिखाई दे रहा है जो कि लड़का तैर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर वो कौन सी क्रिया कर रहा है? यहाँ पर वो तैरने की क्रिया कर रहा है। ऐसी जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर माताजी खाना बना रही है, यहाँ पर माताजी कौन सी क्रिया कर रही हैं? यहाँ पर माताजी खाना बनाने की क्रिया कर रही हैं। इसके अलावा दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दादाजी है वो कौन सा काम कर रहे हैं? अखबार पढ़ने का। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी क्रिया हो गई। इसके अलावा बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और जो दूसरा है वो होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, मैं आप लोगों को विस्तार से समझाती हूँ। अच्छा बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ पर जो कर्म है, कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद देखेंगे, जो कि कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सकर्मक क्रिया। स सहित, कर्मक मतलब कर्म, अर्थात कर्म सहित क्रिया, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जिस क्रिया के साथ में अगर हमें कर्म मिलता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे? सकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे या किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर की प्राप्ति होती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम देखेंगे, सीता ने पत्र लिखा, है ना। तो सीता ने पत्र लिखा, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पर जो क्रिया है वो लिखने की हो रही है। यहाँ पर सीता क्या कर रही है? लिख रही है, पत्र लिख रही है। तो क्रिया क्या है यहाँ पे? लिखना। ये हो गया हमारी क्रिया। कौन लिख रहा है? यहाँ पर सीता लिख रही है ना। और इसका प्रभाव, पत्र लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। तो बच्चों में यहाँ पे कर्म मिल गया, तो ये क्या हो गया? कर्म। क्रिया के साथ हमें क्या मिल चुका है? कर्म मिल चुका है, इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम इसको और कैसे पहचान सकते हैं, तो इसे हम प्रश्न करके पहचान सकते हैं कि सीता ने क्या लिखा, है ना। तो हमें यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिला? पत्र मिला। तो ये सकर्मक क्रिया हमारी हो जाएगी। नंबर 2 है हमारा, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है में क्रिया क्या है? यहाँ पर खाता है। कौन खा रहा है? यहाँ पर राम खा रहा है। और क्या खा रहा है बच्चों? राम क्या खा रहा है? तो उत्तर में हमें क्या मिल गया? सेब खा रहा है। तो सेब क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्रिया के साथ में क्या मिल चुका है बच्चों? कर्म मिल चुका है, इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आते हैं हम नंबर 2 पे, अकर्मक क्रिया। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अरहित, कर्मक मतलब कर्म, अर्थात कर्म रहित क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे, किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो यह क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। यदि उत्तर में हमें कर्ता की प्राप्ति होती है
तो भी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें कर्ता मिलता है तो भी इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। पहला वाक्य है ममता हंसती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, हंसने की क्रिया हो रही है ना, और कौन हंस रही है, ममता हंस रही है। तो बच्चों यहाँ पर कर्म आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर देखा था, यदि उत्तर में हमें कर्ता की प्राप्ति होती है तो हंसने वाला कौन है, ममता हंस रही है ना। हंस कौन रहा है, ममता हंस रही है। तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ममता पर ही पड़ रहा है। इसलिए बच्चों इसे हम अकर्मक क्रिया ही कहेंगे। नंबर 2 है सुनील सो रहा है, तो यहाँ पर सो रहा है क्रिया है, सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बच्चों, कर्ता पे पड़ रहा है, और यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर कर्ता सुनील है, तो इसलिए ये होगा अकर्मक क्रिया। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, तो इनमें हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे। बच्चे पुस्तकें लाए, लाए यहाँ पर क्रिया है, किसने लाई ये पुस्तकें, बच्चों ने, तो बच्चे क्या हो गए, यहाँ पर कर्ता हो गए। क्या लेकर के आए बच्चे, पुस्तकें लेकर के आए हैं, तो लाने का प्रभाव किस पर पड़ा है, यहाँ पर पुस्तक पर, पुस्तक को लेकर के आया जा रहा है ना, तो ये हो गया हमारी सकर्मक क्रिया। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। कौन धो रहा है कपड़े, धोबी धो रहा है ना। प्रभाव किस पर पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर कपड़े पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी हमारा जो वाक्य है ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। अगला हम देखेंगे, दिन निकल रहा है, दिन निकल रहा है में निकल रहा है ये है क्रिया। क्या निकल रहा है बच्चों, दिन निकल रहा है ना। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, दिन है, और क्रिया क्या है, निकल रहा है, तो यहाँ पर निकलने का प्रभाव खुद दिन पर पड़ रहा है, इसलिए इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है ये क्रिया शब्द है, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसका असर, दौड़ने का असर किस पे पड़ेगा बच्चों, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है, इसलिए इसका असर भी, दौड़ने का असर भी घोड़े पर ही पड़ेगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। राहुल ने खिलौना तोड़ा, राहुल ने खिलौना तोड़ा, यहाँ पर क्या हुआ है, तोड़ा, तोड़ना क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्रिया हो गया। किसने तोड़ा है, राहुल ने तोड़ा है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खिलौने पर, क्योंकि खिलौना क्या हो गया, टूट चुका है ना। तो क्रिया का जो प्रभाव, क्रिया के साथ में यहाँ पर क्या है, कर्म है ना, किस पर प्रभाव पड़ा है, यहाँ पे खिलौने पर पड़ा, इसलिए हम इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। अभी बच्चों जो लास्ट वाला वाक्य है, अध्यापिका ने छात्रों को कहानी सुनाई, तो यहाँ पर सुनाई शब्द क्या है बच्चों, क्रिया है ना। किसने सुनाई, अध्यापिका ने, किसको सुनाई, छात्रों को, और क्या सुनाई, कहानी सुनाई। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, छात्रों और कहानी, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही कर्म है, तो इसे हम कहेंगे द्विकर्म। ठीक है, यहाँ पर द्विकर्म है, जहाँ पर एक कर्म लगा होता है उसे हम एक कर्म कहते हैं, और जहाँ पर दो कर्म होते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्म। तो ये भी सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी, पर यहाँ पर क्योंकि दो कर्म लगे हैं इसीलिए हम इसे द्विकर्म कहेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया में फर्क समझ में आया होगा। धन्यवाद।